स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। 2019 में मनीष सिसोदिया द्वारा मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था बीजेपी नेता हंसराज हंस और मोजिंदर सिंह सिरसा के ऊपर, और इस मानहानि के मामले में अब जो है निचली अदालत की कार्रवाई पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये मनीष सिसोदिया के लिए बड़ा झटका है। बता दें आपको, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मानहानि के मामले में तलब करने की निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाले दोनों भाजपा नेताओं की याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया है। सिरसा और हंस दोनों को 28 नवंबर 2019 को 4 अन्य लोगों के साथ समन जारी किया गया था, जिसमें मनोज तिवारी का नाम, परवेज साहिब सिंह का नाम भी शामिल है। बता दें आपको, सिसोदिया ने 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उनका उस वक्त ये कहना था कि ये लोग मेरी इमेज को धूमिल करने के लिए, मेरी इमेज को खराब करने के लिए इस तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। कौन कौन से और नेता थे जिन्हें समन जारी किया गया था, ये पूरा माजरा क्या है, किस तरीके से ये हुआ था और उस वक्त किस तरीके से एक्शन लिया गया था, विस्तार से इसके बारे में जान लीजिए। आपको उस वक्त दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता हंसराज हंस को मानहानि के मामले में 20,000 रुपए की निजी मुचलके के बाद जमानत दे दी थी। हम बता रहे हैं कि ये 2020 की बात हम आपको बता रहे हैं। हंसराज हंस को मानहानि केस मामले में पहली बार कोर्ट में भी पेश हुए थे। मामले की सुनवाई हुई थी और फिजिकल हियरिंग के माध्यम से की गई थी। मानहानि का मामला जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो है सिसोदिया द्वारा हंसराज हंस, मनोज तिवारी समेत 6 बीजेपी नेताओं के खिलाफ कोर्ट में दाखिल किया गया था। अब इस मामले के सभी लोगों को कोर्ट से जो है उस वक्त 2020 में यानी जमानत मिल चुकी थी। कोर्ट ने बाकी आरोपी यानी सांसद मनोज तिवारी, सांसद परवेज वर्मा, सांसद विजेंद्र गुप्ता, मोजिंदर सिंह सिरसा को अगली तारीख पर आरोप पत्र हस्ताक्षर करने के लिए कोर्ट में हाजिर किया था। सिसोदिया की जो मानहानि याचिका थी 2019 में, फिर 2020 कंटिन्यू हुआ, वो अभी तक कंटिन्यू होता रहा। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि नेताओं ने मीडिया में झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की है। झूठे आरोप क्या थे? हंसराज हंस, मनोज तिवारी, परवेज वर्मा समेत 6 बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। बीजेपी नेताओं ने कहा था कि स्कूल बनवाने की आड़ में दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि उन्हें आरटीआई से खुलासा हुआ है कि स्कूल के कमरों के निर्माण के लिए अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपए दिए गए थे और जो केवल 892 करोड़ रुपए में बनाया जा सकता था। इसके अलावा इन सभी स्कूल के निर्माण के लिए जिन 34 ठेकेदारों को टेंडर दिया गया, उनमें से उनके रिश्तेदार भी शामिल थे। मनोज तिवारी के बयान के मुताबिक ये घोटाला 1108 करोड़ रुपए का था। क्लासरूम घोटाला, फिर एक बार जो है 2022 में भी ये घोटाला देखने के लिए मिला था। घोटाला से जुड़ा हुआ आरटीआई रिपोर्ट सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से बाथरूम्स बनाए गए। 35 लाख रुपए उस वक्त भी हरीश खुराना द्वारा, बीजेपी नेता हरीश खुराना द्वारा मामला उठाया गया। तो उन्होंने कहा कि एक क्लासरूम, 4 दीवार खड़ी की गई है, ऊपर छत भी नहीं है, किसी में करकट डाले हुए हैं, कॉन्क्रीट्स डाले हुए हैं, और ऐसे में सिर्फ 4 दीवार का एक क्लासरूम बनाया गया है। और इस 4 दीवार की क्लासरूम को बनाने में 35 लाख रुपए का, 30 से 35 लाख रुपए का खर्च बताया गया है। और उनका यही सवाल था कि 4 दीवार खड़ा करने में आखिर जो काम 7 से 8 लाख रुपए में भी किया जा सकता है, उससे इन्होंने 25 से 35 लाख के बीच का अमाउंट दिखाया है, वो कैसे हो सकता है? उनका सवाल यही था कि क्लासरूम घोटाला है। इन्होंने क्लासरूम घोटाले के चक्कर में सारे बाथरूम्स बनाए, जो बाथरूम की जरूरत थी उससे ज्यादा इन्होंने बाथरूम्स बनवाए। बाथरूम्स को भी इन्होंने क्लासरूम में गिनवाया। जब ये फिर मामला सामने आया था तो सिसोदिया की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिसोदिया ने कहा कि इन्हें तो इस बात का प्रॉब्लम है कि हमने बाथरूम ज़्यादा क्यों बनवा दिए। प्रॉब्लम ये उस वक्त भी नहीं थी कि उन्होंने बाथरूम ज़्यादा क्यों बना दिए, प्रॉब्लम ये थी जितनी क्लासरूम की रिक्वायरमेंट थी उन्होंने कम क्लासरूम्स बनवाए, और जितनी बाथरूम की रिक्वायरमेंट थी उन्होंने ज़्यादा बाथरूम बनवाए। यानी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उन्होंने बाथरूम को भी क्लासरूम के अंदर इंक्लूड कर दिया, और इसी वजह से ये क्लासरूम घोटाला बन गया। क्योंकि बाथरूम बनाने की लागत और क्लासरूम बनाने की लागत एक नहीं हो सकती है। तो अगर आप बाथरूम को क्लासरूम में इंक्लूड कर रहे हैं, यानी एक बाथरूम बनाने का खर्च भी आप 25 से 35 लाख के बीच का दिखा रहे हैं, वो जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लासरूम का अगर मान लीजिए कि डायमीटर ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है, वेट ज्यादा है, लेकिन बाथरूम तो आप क्लासरूम के हिसाब से उतना बड़ा बनाएंगे नहीं, फिर इसमें आप 25 से 35 लाख रुपए का खर्च आप कैसे दिखा रहे हैं? तो ये मुद्दे कई बार उठे। क्लासरूम भ्रष्टाचार का मामला कई बार उठाया गया, बीजेपी के कई नेताओं द्वारा उठाया गया, चाहे हरीश खुराना हो, परवेज साहिब सिंह हो, या फिर आप देखिए
के मजिंदर सिंह सिरसा हो, सभी ने उस आरटीआई रिपोर्ट को साझा भी किया था जिसमें यह खुलासा हुआ था। और 2019 में ये बात उछाली गई थी, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इसी को लेकर मनीष सिसोदिया द्वारा मानहानि का मामला इन 6 बीजेपी नेताओं पर डाला गया था। लेकिन अब उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब घोटाला हुआ नहीं, आपके पास आंकड़े हैं नहीं, 2022 तक ये मामला खिंचा, 2023 की एंट्री हो गई यार, यहाँ पर भी आपको कोर्ट से झटके लग रहे हैं, आपके पास प्रूफ नहीं है, आपके पास ग्राफ्स नहीं है। अगर 35 खर्च हुए हैं तो कहाँ खर्च हुए हैं, छत नहीं है, कई जगह पे छत है। स्कूल देखने के लिए अगर जाते हैं तो रिपोर्टर के साथ मारपीट की जाती है, उसे भगा दिया जाता है। गर्मी के मौसम में कंक्रीट वाले जो है करकट डाल के बच्चे गर्मी में दीवार भी नहीं खड़े हुए, कहीं कहीं पर इन्होंने सिर्फ प्लास्टिक के जो करकट्स होते हैं वो लगा के इन्होंने चार खड़ा कर दिया है, उसके अंदर गर्मी में बच्चे पढ़ते हैं जिसमें कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। और इसे इन्होंने कहा है कि क्लासरूम में कर दिया, अपडेट कर दिया, स्कूल बनवा दिए। स्कूल बनाया है इन्होंने, देखने के लिए भी नेता जो है रास्ते पे उतरे थे भाजपा की तरफ से, कहा कि एक स्कूल दिखा दो हमें। सौरभ भारद्वाज गए थे स्कूल दिखाने, लेकिन एक स्कूल नहीं दिखा पाए उन्होंने। जो भी स्कूल पहले से बने हुए थे, 5 साल 8 साल 10 साल पहले से जो स्कूल बने हुए थे, उसमें इन्होंने अपडेट किया, अपग्रेड किया, इन्होंने दिखाया। एक स्कूल जो इनकी सरकार के अंदर कहा कि हमने स्कूल बनवाए हैं, उस स्कूल को 8 साल से, ये एक स्कूल इन्होंने दिखाया जो 8 साल तक कंप्लीट नहीं हुई है। ये जो जब इस सवाल पूछने लगे तो वहां से सौरभ भारद्वाज भागते हुए नजर आए थे। तो केजरीवाल की सच्चाई आज के वक्त में पंजाब की जनता और दिल्ली की जनता दोनों ही समझ पा रही है कि शिक्षा के मॉडल के नाम पे किस तरीके से ठगा जा रहा है, जनता को बरगलाया जा रहा है। हमारी शिक्षा का मॉडल ऐसा है, जब आपकी शिक्षा का मॉडल इतना बेहतरीन था, न्यूयॉर्क टाइम्स में पेपर की खबर छपी थी और आप कह रहे थे कि न्यूयॉर्क टाइम्स से हमारी खबर छपी है, तो ये स्कूल जो था वो गवर्नमेंट स्कूल क्यों नहीं था? वो मयूर विहार का प्राइवेट स्कूल की तस्वीर क्यों थी? वो गवर्नमेंट स्कूल जो आपने बनाया, वो गवर्नमेंट स्कूल जो केजरीवाल द्वारा रन किए जाते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पर आप कह रहे हैं कि आपने बनवाया है या आपने जो है रेनोवेट किया है, उसके में आपकी तस्वीर क्यों नहीं थी? मयूर विहार के सेंट मैरी स्कूल की तस्वीर आपको न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर इतने बेहतर फैसिलिटीज के साथ ये जो स्कूल संचालन होता है, एजुकेशन आपका मॉडल भी इतना बढ़िया है, तो फिर आपने गवर्नमेंट स्कूल, अपने ही सरकारी स्कूल जो आपने खुद बनवाए हैं या रेनोवेट किया, वहां पर आपने क्यों तस्वीर साझा नहीं की? सवाल कई थे, जवाब इनके पास नहीं था, ना तब था 2019 में, ना अब है 2023 में। और ये मामला जिस तरीके से 2022 में चला था, ये मामला 2023 में भी खिंचेगा, क्योंकि स्पष्ट जवाब नहीं है इनके पास। और यही कारण है कि अब दिल्ली हाई कोर्ट से भी इन्हें बड़ा झटका लग गया है, जिससे इनकी बुद्धि खुलने की जरूरत है। दिल्ली के हाई कोर्ट ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा मानहानि के मामले में भाजपा नेता हंसराज हंस और मजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई पर लगाया गया है रोक। मनीष सिसोदिया को लगा है बड़ा झटका, क्योंकि मनीष सिसोदिया के ऊपर तब भी आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए गए थे, 2022 में भी लगाए गए थे, आरटीआई रिपोर्ट के साथ लगाए गए थे, और तब भी मनीष सिसोदिया के पास जवाब नहीं था, और आज भी मनीष सिसोदिया के पास जवाब नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।